बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है और पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं, और हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल हमने डिस्कस की थी कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से डेवलप हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना रोल अदा किया पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि हर साइंटिस्ट ने अपने अपने दौर में अपनी एफर्ट्स की, और मतलब ये एक दिन का काम नहीं था, इसके लिए बहुत साल लगे। राउंड अबाउट 100 ईयर का ये पीरियड था कि इस दौरान पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ। तो जो लास्ट हमने पढ़ा था कि जो सबसे बेहतरीन कोशिश थी, या जिसको हम कहते हैं कि एक बहुत सक्सेसफुल एफर्ट थी, वो थी मेंडलीव की, कि मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल दिया था। तो वो लास्ट टाइम जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, हमने उसके बारे में पढ़ा था, हमने उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उसके कौन कौन से फीचर्स हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से मेरिट्स हैं, कि कौन सी क्वालिटीज़ हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि कौन कौन से डी मेरिट्स हैं, कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल उनको अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह नोबल गैसेज हैं, उनका जो एक ग्रुप था उसकी प्लेस, हाइड्रोजन की प्लेस, और उसके अलावा मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो कुछ एलिमेंट को एटॉमिक मास की बुनियाद पे सही तरह से अरेंज नहीं कर पा रहा था। ठीक है, बहरहाल मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है ये आपको दिखाया जाएगा, तो आज वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है क्या। ये जो स्लाइड आपके सामने खुली हुई है ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन कर रही है। दिस इज द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। यानी मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था कि जो एलिमेंट हैं वो अपनी मतलब जो अपनी करैक्टरिस्टिक को पीरियोडिकली रिपीट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। ये किसने कहा था? मेंडलीव ने। ठीक है, तो उसकी जो क्वालिटी थी वो ये थी कि इसमें 8 ग्रुप्स थे। जो वर्टिकल लाइन थी उनको ग्रुप का नाम दिया था, और जो हॉरिजेंटल लाइन थी उनको पीरियड्स का नाम दिया था। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि 8 ग्रुप, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ग्रुप हैं। ये इस तरह से ये जो लाइंस है ना, ये वाली लाइन ग्रुप्स को ज़ाहिर कर रही है, ये वाली, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, उसके अलावा ये जो जितने ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं ये पीरियड्स को ज़ाहिर कर रही हैं। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं कि पीरियड इसमें कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है। लास्ट टाइम आपको बताया था वो हमने काउंटिंग कर रहे थे। ठीक है, कि ये इसमें ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप हैं। ठीक है, और इसमें पीरियड कितने हैं, 1, ये वाला 1 पीरियड, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 इसमें क्या है, पीरियड है। ठीक है, उसके अलावा ये जो कलर है ये है डुब्राइनर्स ट्राइएड्स, यानी फॉर एग्जांपल ये डुब्राइनर ट्राइएड्स, ये इस तरह का जो कलर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा ये जो कलर है ये है नॉन टू मेंडलीव, यानी जो मेंडलीव ने बताया। ठीक है, और ये जो येलो कलर है ये लैंथेनाइड सीरीज को ज़ाहिर कर रहा है। ब्लू वाला ये जो कलर है ये एक्टेनाइड सीरीज को, और ये जो रेड है ये नॉन टू एक्टेनाइड्स, ये यानी इनको नॉन टू एंशियंट्स, यानी ये पहले से डिस्कवर थे उसके बारे में ये बता रहा है। ठीक है जी, ये सारा जो पीरियोडिक टेबल है ये किसका है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी अमेंडमेंट आई। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कब पेश हुआ, मोज़ले ने 1914 में, मोज़ले एक साइंटिस्ट था, 1914 में ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व्ड दैट एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। मोज़ले ने क्या कहा कि एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर क्या है, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की। ठीक हो गया, ये अब हम क्या करें, अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया, हम अब आगे जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 1914 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मोज़ले। उसने कहा कि जो एटम्स होते हैं ना वो अपने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे पीरियोडिसिटी शो करते हैं, ना कि अपने एटॉमिक वेट के हिसाब से। ठीक हो गया, दिस कंसेप्ट चेंज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो कंसेप्ट था उसने क्या किया, पीरियोडिक टेबल की बेसिस को चेंज कर दिया, फ्रॉम एटॉमिक वेट टू एटॉमिक नंबर। यानी उसने कहा कि एटॉमिक वेट की बुनियाद पे रिपीटेशन नहीं होगी प्रॉपर्टीज की, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर होगी, वेट की बुनियाद पे नहीं, नंबर की बुनियाद पे उसने एक अपना वो लॉ पेश किया। ठीक होगा जी, और उसने क्या किया, एंड ही
फाउंडेड द बेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक बुनियाद रखी। और उसकी स्टेटमेंट क्या है, ये आपने चीज़ें साथ साथ लिखते जानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की और उनके रिलेटिव एटम्स की, ठीक है, वो सारी क्या होती हैं, पीरियोडिक फंक्शन होती हैं ऑफ एटॉमिक नंबर। जबकि मेंडलीव ने क्या कहा था, मेंडलीव ने ये कहा था कि वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक वेट का, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ये कहता है कि वो एटॉमिक वेट का नहीं, वो एटॉमिक नंबर का क्या होती हैं, फंक्शन होती हैं, ठीक है जी। ये उसकी स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं मेन फीचर्स क्या हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। ये आपके सामने स्क्रीन पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ज़रा इसके बारे में देख लेते हैं कि ये होता क्या है। इसकी जो पहला फीचर ये था, इट हैज़ ग्रुप्स एंड पीरियड्स लाइक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी इसमें उसी तरह से ग्रुप हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है ये ग्रुप्स को ज़ाहिर कर रही हैं, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं ये पीरियड्स को ज़ाहिर कर रही हैं। ये उसी तरह से ही है जिस तरह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था। दूसरी फीचर है, इट हैज़ 9 ग्रुप्स, इसमें क्या होते हैं, 9 ग्रुप हैं। कहाँ से, 1 to 8 एंड 0 ग्रुप, और एक इसमें 0 ग्रुप है, ये वाला नोबल गैसेस के लिए। मेंडलीव में ये वाला ग्रुप इधर था, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसने इधर, यानी इसमें 9 ग्रुप हैं, 8 ग्रुप वैसे हैं और एक 9वां ग्रुप ऐड कर दिया गया, 0 उसका नाम रखा है, वो किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए। इसका तीसरा फीचर है 0 ग्रुप कंटेन नोबल गैसेस, यही तीसरा फीचर है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये क्या है, इसकी नोबल गैसेस है, ठीक हो गया जी। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है, ग्रुप फ्रॉम 1 to 7 आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी, यानी 1 से लेके 7 तक जो ग्रुप है ना उनको डिवाइड किया गया, ग्रुप 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, इस तरह 7 तक जितने भी ग्रुप हैं उनको डिवाइड किया गया, ठीक है। ये हम देख लेते हैं कि उनकी डिवीजन कैसे हुई है। फॉर एग्जांपल ये ग्रुप 1A है, ठीक है, और ये 2A है, ठीक है। उसके बाद ये 3A है, ये 4A है, ये 5A है, ये 6A है, ये 7A है, ठीक है। उसके बाद ये अब क्या है, 3B है, 4B है, 5B है, 6B है, 7B है, ठीक है। और ये 1B है और ये भी 1B है, ठीक है। ये B के ग्रुप हैं और मतलब ये वाले A के पोर्शन है, ये वाला भी A वाला पोर्शन है, ये क्या है B। उसके बाद ये जो 8वां ग्रुप है ये 3 इसके हैं, मतलब 3 ग्रुप्स से एक, जो 3 ग्रुप्स को मिला के एक ग्रुप बनाया गया उसको क्या है, ग्रुप 8 का नाम दिया गया, ठीक है। इसको A और B का नाम नहीं दिया गया। ये जो 0 ग्रुप है ये नोबल गैसेस को ज़ाहिर करता है, ठीक है। इसके नीचे फिर 2 सीरीज रखी गई है, एक लैंथेनाइड सीरीज है ये ऊपर वाली, ठीक है, और एक है एक्टेनाइड सीरीज, ठीक है। ये 2 सीरीज हैं, ये इसकी एक करैक्टरिस्टिक्स है जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ऐसे बयान नहीं की गई थी, ठीक है जी। उसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी ये है, दिस टेबल हैज 7 पीरियड, यानी इस जो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं, ठीक है। अब उनको काउंट कर लेते हैं, 7 कैसे हैं वो, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जी, उसके बाद ये 2 सीरीज है नीचे, एक है लैंथेनाइड सीरीज और दूसरी है एक्टेनाइड सीरीज, ठीक है। ये भी इस पीरियोडिक टेबल में रखी गई है, ठीक है जी। ये तो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और ये मोज़ले ने दिया। अच्छा, इसका अगला करैक्टरिस्टिक है एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 84, यानी पोलोनियम के बाद जो है ऑनवर्ड्स आर रेडियो एक्टिव। जो एलिमेंट्स 84 के बाद आते हैं ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो क्या है, रेडियो एक्टिव हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद इसकी अगली पॉइंट है, अ फ्यू अदर हैविंग लोअर एटॉमिक नंबर आर आल्सो रेडियो एक्टिव, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका इससे एटॉमिक नंबर कम है, वो भी क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसकी अगली क्वालिटी है एलिमेंट्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 92, यानी यूरेनियम के बाद ऑल सिंथेटिक और मैन मेड, यानी ये जितने भी एलिमेंट है ना 92 के बाद, यूरेनियम के बाद, वो सारे क्या हैं, सिंथेटिक हैं, यानी वो लैब मैन मेड है, यानी वो रेडियो एक्टिविटी के मतलब वो रेडियो एक्टिव हैं और कोई रिएक्शन करवाया गया है और उस रिएक्शन के दौरान वो क्या है, प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। ये तो होगी मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम ज़रा देख लेते हैं कि ये है क्या, इसको इन डिटेल। ये देखें जी, इसमें क्या है, 1A 2A, ठीक है, ये मतलब A B, ठीक है, ये सारे बनाए गए हैं।
इसके ग्रुप सारे आपने काउंट कर लेने हैं। उसके बाद इसके पीरियड 7 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड हैं। ये जो दो नीचे सीरीज़ हैं लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टेनाइड सीरीज़, ठीक है, ये सीरीज़ इसके नीचे ऐसे दो पड़ी हुई है, ठीक हो गया जी। उसके बाद इसमें एक और चीज़ भी फिर समझने की और भी चीज़ें हैं इसमें, वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें भी एक अमेंडमेंट की गई है इस पीरियोडिक टेबल में बाद में फिर, ठीक है। हमने अभी तक पीरियोडिक टेबल की जो अमेंडमेंट है वो पढ़ ली। देखें, पहले हमने हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद हिस्ट्री के बाद जो जिन साइंटिस्ट ने अपना रोल अदा किया हमने उनको पढ़ा। उसके बाद हमने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ा। उसके बाद हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा और मोज़ले ने एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद पड़ी। उसके बाद जो आजकल पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, उसका नाम है IUPAC टेबल। कौन सा टेबल है वो? IUPAC टेबल, ठीक हो गया जी। उसमें क्या है? इट इज सिंपली अ चेंज्ड वर्जन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये क्या है? सिंपली चेंज्ड वर्जन है, मतलब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है लेकिन उसकी चेंज वर्जन है, और लॉन्ग फॉर्म इसको कह सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इट वाज रिकमेंडेड इन 1984 बाय IUPAC कमेटी, ठीक है। IUPAC की एक कमेटी है, उसने 1984 में इसको रिकमेंड किया, और आजकल जो हमारे सिलेबस में है वो यही है। इसके मेन फीचर्स क्या हैं वो हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, आपने ये साथ साथ लिखते जाने, ठीक है जी। पहला फीचर है दिस टेबल हैज़ 18 ग्रुप्स 1 to 18। इसमें A और B का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने कहा, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा कि इसमें क्या है, ये स्क्रीन पे जो आ गया है ये क्या है? पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स है, और ये IUPAC टेबल भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या है? 18 ग्रुप्स हैं। कैसे? ये 1 मिनट ये आपको दिखा देते हैं कैसे हैं जी। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक हो गया जी। ये क्या है? इसका 18 इसमें ग्रुप बना दिए गए, ठीक है। ये एलिमेंट, इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये हाइड्रोजन है, ये इसका सिंबल है, ये हाइड्रोजन इसका एलिमेंट नेम है, ये उसका एटॉमिक नंबर है। ऊपर आपने ये जब देखना है, डिस्कस करना है, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड इसमें भी मौजूद है, ठीक हो गया। इनको लेंथेनाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लेंथेनाइड के बाद शुरू होते हैं। एक्टिनाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्टिनाइड के बाद शुरू होते हैं, ठीक हो गया जी। ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया कि इसमें क्या होता है। पहला फीचर क्या है? इसमें 18 ग्रुप्स हैं। और उसका दूसरा फीचर क्या है? द नोटेशन 1A और 1B वाली वो क्या है? वो ख़त्म कर दी गई है इसमें, ठीक है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एंड 13 to 17 हैव ऑल देयर इनर शेल कंप्लीटली फिल्ड। यानी ग्रुप 1 ग्रुप 2 और 13 से 17, यानी ग्रुप 1 ग्रुप 2 13 से 17 जितने भी एलिमेंट हैं इनके इनर शेल, आउटर शेल की बात नहीं हो रही, वैलेंस शेल की बात नहीं हो रही। इनर शेल यानी एक होता है वैलेंस शेल, बाहर वाला शेल आउटर मोस्ट, एक होता है इनर जो बाहर वाले के अंदर होते हैं, वो अंदर वाले शेल इनमें क्या है? सब में कंप्लीट है। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर नोबल गैसेज, ठीक है। जो 18 के एलिमेंट हैं ये सारे क्या हैं? नोबल गैसेज हैं, ठीक है। नोबल गैसेज क्या है? उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी उनका आखिरी शेल क्या है? कंप्लीट है। आर्बिटल, तमाम आर्बिटल, वैलेंस भी कंप्लीट है और इनर शेल भी कंप्लीट है। उसके बाद एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 3 टू ग्रुप 14 हैव इनर ऑर्बिटल पार्शली फील्ड, ठीक है। और इनके बाकी जो है इनके इनर ऑर्बिटल क्या है? वो पार्शली फील्ड है, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें कुछ ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लॉक हैं। कौन कौन से? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ठीक है। वो ब्लॉक हम आपको दिखा देते हैं कैसे, ठीक है। ये जो येलो वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो S ब्लॉक हैं, ये देखो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये S ब्लॉक है, ठीक हो गया। उसके बाद ये येलो है, ये एक और कलर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा P ब्लॉक, ये इस तरह के, ये मतलब ग्रुप 13 14 15 16 17, ठीक हो गया। ये क्या है? P ब्लॉक के, ठीक हो गया जी एलिमेंट। D ब्लॉक कौन सा है? ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या है? D ब्लॉक है। उसके अलावा ये F ब्लॉक कौन से हैं? ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कौन से हैं? ये F ब्लॉक है, ठीक है। इनको ब्लॉक का नाम क्यों दिया जाता है ये हम आगे डिटेल इसकी डिस्कस करेंगे कि S ब्लॉक को S ब्लॉक क्यों कहा जाता है, P ब्लॉक को P ब्लॉक क्यों कहा जाता है,
एफ ब्लॉक को एफ ब्लॉक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल इसकी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। ये जो हमारा आज का टॉपिक था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं उसको मैं रिकॉल कर लेता हूँ। हमने पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री और उसकी डेवलपमेंट के बारे में जितने भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना रोल अदा किया हमने वो सारा क्या कर लिया, आज डिस्कस कर लिया। ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको जितने भी पीरियोडिक टेबल हैं वो सारे आपको दिखा दिए। ठीक है। उसके अलावा एक ये फॉर्म भी है पीरियोडिक टेबल की, आप इसको भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ठीक है, ये पी ब्लॉक हैं और ये क्या है, एफ ब्लॉक है। ठीक है। ये आपको मैंने बता दिए। ठीक हो गया जी। तो आपने इसको अच्छी तरह से देखना है और आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ ख़त्म होगा। नेक्स्ट हम फिर क्या करेंगे, हम इनके ये ब्लॉक्स के बारे में पढ़ लेंगे और उसके अलावा हम इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट है, मतलब क्या उनका क्या ट्रेंड क्या है, वो जितने भी ट्रेंड्स हैं वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।